हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल जी टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव आपको लेके क्या होगा, इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा। चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं या करंट एनर्जी आपकी कांटेक्ट में है, नहीं है कांटेक्ट, और आप जानना चाहते हैं कि ये जो भी पर्सन है जो आपके दिल और दिमाग में है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट क्या होगा, आप दोनों के दरमियान में रिकन्सिलिएशन कब होगी या रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगा, क्या कभी कांटेक्ट करेंगे और कब करेंगे, कब बात होगी और क्या बात करना चाहेंगे, या किस तरफ ये रिलेशनशिप जा रहा है, ताकि आपको आइडिया हो कि आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं या जिस इंसान के लिए आप प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन आप दोनों के दरमियान में क्या होगा। तो आपके सामने दो पाइल है, जो स्टार्स की पाइल है, ठीक है। यहाँ पे पिंक है और ग्रीन है, 1 और 2 आप चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली, अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो। और अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो आप अपना इनिशियल जो आपके नेम का है, ठीक है, उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 और 2, ठीक है। वीडियो को पास करके आप देख सकते हैं। और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आपकी सिचुएशन के साथ, आपकी करंट एनर्जीज़, आप दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, और जिसके साथ रेजोनेट्स करेगा उसी चीज़ को ही आपने क्लेम करना है। जो चीज़ नहीं करी, लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आपने अपना मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, ताकि पता चले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके साथ कितना रेजोनेट हो रहा है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे पाइल देखना चाहते हैं, रीडिंग देखना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट किया करें कमेंट के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। थिंक अबाउट योर पर्सन। जी, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये पिंक स्टार चूज़ किया है और जिनकी लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है। जी, सबसे पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपके लिए। सो लेट्स सी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। लेट्स सी। मैजिशियन, ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स और 7 ऑफ कॉइन्स रिवर्स। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपने गिव अप कर दिया है। आपको लगता है कि विद द 4 ऑफ कप्स रिवर्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आपको लगता है कि वो आप कभी नहीं आएंगे या आप उनको कभी नहीं देख पाओगे, कभी बात नहीं होगी, वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे। ये इंसान आपको हो सकता है जानबूझ के भी कांटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दो, कि आप उनमें इन्वेस्टेड नहीं हो। जिस तरह से वो आपका वेट कर रहे हैं या जिस तरह से वो आपके अंदर इन्वेस्टेड हैं या वो आपके पास आना चाहते हैं, उनको लगता है कि आप इस तरह से इन्वेस्टेड नहीं हो, ठीक है। अब रीज़न कोई भी हो सकती है, ठीक है, किसी और इंसान की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे मैजिशियन है, ये इंसान डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने है जैसे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को लगता है कि इन्होंने जितनी भी कोशिश की है वो आप तक वो बात पहुँच नहीं रही, कि वो जिस तरह से बात करना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही है। ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं फिज़िकली, ठीक है, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, ठीक है। इस इंसान को ये भी लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी करने वाले हो, शायद आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, स्पेशली अगर आप लड़की हो। और अगर ये मेल है तो डेफिनेटली इंसान कोशिश कर रहा है आपकी तरफ रीच आउट करने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को, मतलब ये इंसान एक ऐसी सिचुएशन में है कि या मैं गिव अप कर दूँ या मैं वेट करूँ, या आपकी ये सिचुएशन हो सकती है, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो और ना ही ये इंसान आप पे गिव अप। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना आप पे गिव अप करना चाह रहे हैं, मतलब ये इंसान चाहता है कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन ये आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे। ये सिचुएशन है इस इंसान की और आप दोनों के दरमियान में। कोई और सिचुएशन भी हो सकती है जो इस इंसान को इस वक्त रोक रही है आपकी तरफ अप्रोच करने में या आने की तरफ, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, बात नहीं कर रहा है। ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है या आप दोनों के दरमियान में एज गैप है। ये इंसान जेमिनी, विर्गो, लियो हो सकता है, सैजिटेरियस। देख लेते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोचते क्या हैं वो आपके बारे में, क्या फील होता है उनको आपके बारे में, सोचते क्या हैं वो आपके बारे में। या द फूल कार्ड, आप एरीज या एक्वेरियस हो सकते हो, या इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो या फ्रीडम लवर हो, आपको अपना फ्रीडम बहुत प्यारा है
और इनको ये भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आज़ाद हो और आप अपनी मर्ज़ी करना चाहते हो, आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे या आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वो डेफिनेटली आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप बिल्कुल आज़ाद हो गए हो, या आप जिस तरह से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, वो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं आप उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे। स्पेशली अगर आप लड़की हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपको देख रहा है कि आपके काफ़ी ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, आप अपने ऊपर फोकस हो, आप अपनी हीलिंग पे फोकस हो, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो या बढ़ रहे हो, और इस इंसान को लगता है कि आप पीछे छोड़ रहे हो उनको, या आप उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे जिस तरह से वो आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं अटेंशन। अच्छा, कुछ लोगों को इंसान को ये भी लग रहा है कि आप छोड़ के गए हो उनके पास तो आप ही वापस आओ। शायद ये भी इस इंसान की एनर्जी हो सकती है कि ये इंसान आपका वेट कर रहा है कि आप गए थे तो आप ही वापस आओ। या एरोवांस, इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, और ये भी है कि यहाँ पे ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको लगता है कि जो भी वो कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, कम्युनिकेशन की, कॉल कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, आप जवाब नहीं कर रहे हो, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या जिस तरह से ये इंसान आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर रहा हो। ये इंसान कोशिश कर रहा है आपको इनडायरेक्टली हो सकता है कांटेक्ट करने की, चीज़ें पोस्ट कर रहा है ये इंसान, या आप इस इंसान के बारे में कोई न्यूज़ सुन रहे हो या कुछ भी है। इस इंसान को लगता है कि जो कोशिश भी वो कर रहे हैं आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप नहीं आ रहे हो। इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, कॉल पे, मैसेज पे, कम्युनिकेशन। इवन अगर ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे है तो ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, मिलने की कोशिश करेगा या मिलने का बोलेगा आपको। मुझे लग रहा है आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन होगा जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं नेक्स्ट 8 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर। कुछ लोगों के लिए मंथ ऑफ अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें शायद आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, ये इंसान फाइनली आपसे बात करेगा। और अचानक होगा, टॉवर अचानक होगा, एरीज एंड स्कॉर्पियो, इंसान एरीज या स्कॉर्पियो भी हो सकता है, या अचानक होगा। कुछ लोगों के लिए अचानक होगा, आप बिल्कुल जितना आप वेट कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, मुझे लगता है ये अचानक ही होगा, और आप शॉक और सरप्राइज़ हो जाएंगे कि क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं मूव ऑन करने का, या आप कर चुके हैं और आपने वेट करना बंद कर दिया है, या आपके माइंड में भी नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है या कभी वापस आएगा, क्योंकि आपको लगा था कि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान मुझे चूज़ करेगा, या मुझे नहीं लगता ये इंसान मेरे पास आएगा, मुझे नहीं लगता ये इंसान मुझसे बात करेगा, क्योंकि डिस्टेंस हो सकता है, या हो सकता है इस इंसान जो भी आप दोनों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट या ये जो झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, जो भी हुआ है, आपको लगा ये मुझे नहीं लगता ये होगा, लेकिन यू विल बी शॉक एंड सरप्राइज। कुछ होगा ऐसा जो आपको शॉक कर देगा, सरप्राइज कर देगा, और ये इंसान उसी मोमेंट के अंदर ही आपसे बात करेगा जब उनको फील होगा कि मुझे बात करनी है, दे विल डू इट। ये इंसान रात को हो सकता है शायद आपको बात करे, कांटेक्ट करे, आपको ये कॉल या मैसेज रात को आएगा। ये इंसान आपको यूँ भी सरप्राइज़ कर सकता है कि मैं मतलब जैसे आपको बोल दे कि आई एम ऑन माई वे, मतलब ये इंसान आपको ये मैसेज भी कॉल कर सकता है अगर उनको पता है कि आप कहाँ रहते हो, तो ऑब्वियसली दे विल टेल यू आई एम कमिंग टुमारो, तो शायद फिर अगले दिन आपको उनसे मिलना पड़े, मतलब अचानक ही होगा, ये सब कुछ अचानक ही मिलना पड़ेगा। ये इंसान आपको शॉक कर देगा, कुछ ना कुछ ऐसा कि मैं यहाँ पे हूँ, आई वांट टू मीट यू, मतलब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या मुझे बात करनी है, मुझे कॉन्टैक्ट करना है, मुझे एक्सप्लेन करना है चीज़ें, मतलब अचानक ही होगा जो भी आपसे ये बात करेंगे, मिलने की, देखने की। अच्छा, अब उनका नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो भी है मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद मंथ वाले जून के अंदर भी हो सकता है कांटेक्ट हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अगस्त में होगा, जुलाई या अगस्त में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में 8 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी उनका मूव आपकी तरफ क्या होगा, वो क्या चाहते हैं, आपको क्या बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, 4 ऑफ वांड्स, लुक एट दिस, किंग ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, ये डायरेक्ट शादी की बात है, और इंटरेस्टिंग थिंग है हमारे पास किंग ऑफ वांड्स, शाह ऑफ स्टाफ है ये, बाय द वे इट्स सूफी टैरो डेक, एंड मलिका ऑफ स्टाफ। ये किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स है, कपल, डिवाइन कपल। इस इंसान को लगता है यू आर द परफेक्ट मैच। डिवाइन कपल, उनको लगता है यू आर द वन। 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वांड्स, शादी, डायरेक्ट शादी की बात करेगा ये इंसान डायरेक्ट आपसे शादी की बात करेगा, तो शायद इसलिए आपके लिए शॉकिंग और सरप्राइज़ होगा।
आपको यकीन नहीं आएगा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको आपके घर पे, जैसे मैंने कहा, मिलने आए या आपको बोलें बस आई एम कमिंग। आपके लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि ये इंसान आपके घर प्रपोजल लेके आना चाहेगा और आपको जस्ट बोल देगा बस मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। या ये इंसान डायरेक्टली आपको प्रपोज कर सकता है और आपको आंसर देना पड़ेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स आपको यहाँ पे आइडिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये खुशी की बात है, सेलिब्रेशन है, ये यूनियन की बात हो रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कहीं इन्वाइट करे अपने घर में, अपनी फैमिली में, तो आप वहाँ पे इन्वाइटेड होगे क्योंकि आपको शायद जाना पड़े, क्योंकि इस तरह से ये इंसान आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएगा। ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, बट आई थिंक इट्स अ यूनियन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये रिकन्सिलिएशन होगी, या आपकी गेट टुगेदर, ये इंसान आपको कहीं इन्वाइट करेगा, या ये इंसान आपको बोलेगा कि मैं तैयार हूँ। कुछ ना कुछ होने वाला है आपके लिए इन द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मंथ ऑफ जून बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त एंड अक्टूबर। लेट्स सी आपको और मज़ीद यहाँ पे इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, और उनको लगता है यू आर द वन, बस बात ख़त्म हो गई। मतलब इस इंसान को लगता है आई एम चूजिंग यू। अगर उनको कोई डिसीजन चूज़ करना है तो वो आपको बता देंगे। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आपको अनाउंस करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। या हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो हो सकता है इस इंसान के फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, जो ये इंसान अपनी फैमिली, मैंने आपसे जैसे कहा, फैमिली से जो भी उनका मसला है वो उससे खुद डील करके आएंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मुझे लगता है कि ये इंसान चाहता है कि आप उनको चांस दें। प्लेफुलनेस, या मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आप दोनों का कनेक्शन अब स्टार्ट होगा, अगर पहले नहीं हुआ था तो फाइनली आपको इस इंसान को चांस देना पड़ेगा। शायद शुरू में पहले इस इंसान की फैमिली इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो आप पे तवज्जो नहीं दे पाए, या इस रिलेशनशिप को नहीं समझ पाए, या आपको नहीं समझा पाए, गलती की उन्होंने। लेकिन अब वो इंसान आपको डेफिनेटली, आप पूरा टाइम, पूरी अटेंशन, सब कुछ आपको देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको ये चांस दो इस रिकन्सिलिएशन का। उनकी फैमिली को या उनकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको समझो। लेकिन ये इंसान प्लेफुलनेस पे, आपको लग रहा है इस इंसान का पूरा फोकस आप पे होगा। अब मुझे लगता है कि आप ऑफिशियली रिलेशनशिप में जाएंगे, या ऑफिशियली ये इंसान आपसे शादी करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए आ रहा है, न्यू लव। या तो इस इंसान को लगता है कि आप के दरमियान में जो कनेक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, और वो इस लव को चांस देना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान को रिस्क भी लेना पड़े, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी इस इंसान के लिए। लेकिन इस इंसान को ये लव चाहिए, इस इंसान को वो ये कनेक्शन आपके साथ चाहिए, या रिट्रीट। तो कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे आपसे कहा, ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अलोन टाइम, जिसमें ही ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे और आपसे बोलेंगे, या आप कहीं इन्वाइटेड होंगे। यस, कीप एन ओपन माइंड। कुछ लोगों के लिए आपको माइंड ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की, मैंने आपसे कहा, कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ ज़रूर हैं, पास से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, बच्चों से रिलेटेड है, किड्स से रिलेटेड है, या फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ इस इंसान का ज़रूर है जिसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा विद अ कीप एन ओपन माइंड। लेकिन जो आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ है वो बहुत ही खूबसूरत है, और आपको हर चीज़ ये इंसान आपको प्रोवाइड करेगा, या आपके लिए रेडी है जिस तरह से जो चीज़ आपको चाहिए। बट आपको यहाँ पे ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें आपको इस कनेक्शन को, इस इंसान की फैमिली सिचुएशन को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, या आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है फैमिली की जिसमें आप दोनों को चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का स्टार चूज़ किया है और आपकी जो इनिशियल्स हैं वो ये हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। सो लेट्स सी। देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। 6 of Swords, Knight of Cups, मलिका ऑफ कप्स। तो आप दोनों वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या एयर साइन या लियो। लेकिन आप दोनों के दरमियान में एज गैप है। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अगर एज गैप नहीं है तो आप में से एक इंसान मैच्योर है इमोशनली, दूसरा इंसान नहीं है इस तरह मैच्योर। वो वक्त के साथ जो है वो सीखेंगे, समझेंगे, जो भी इस वक्त नहीं है। 8 of Swords,
चीज़ें इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में मुझे लगता है कांटेक्ट नहीं है। आप में से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं मेंटली इस इंसान को भूलने की, मूव ऑन करने की, या आप चीज़ों को आप फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्लैरिटी चाहिए आपको, डेफिनेटली क्लैरिटी चाहिए कि ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है, ये इंसान आपसे क्या चाहता है, इस रिलेशनशिप से क्या चाहता है। यस, द टावर। ओके, जब भी ये इंसान आएगा अचानक आएगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आप इस इंसान को भूल जाएं, क्योंकि आप जितनी कोशिश कर रहे हैं ये इंसान आपको वो क्लैरिटी नहीं दे रहा। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो शायद आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी आप शायद हील कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर गए, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए हैं, वो आपके बारे में अब उतना केयर नहीं करते, उनको आपकी परवाह नहीं है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ये अचानक से ही इंसान आपके पास आएगा और कांटेक्ट करेगा। या सब्र एंड मुर्शिदा, मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजल्स कनेक्शन है। तो मुझे नहीं लगता कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मतलब ये ऑल 5D में जा रहा है इस वक्त। 3D में बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे से बात करने में, मिलने में, एक दूसरे को देखने में, अंडरस्टैंड करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। 3D में प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। डे टू डे डेली रूटीन में आप एक दूसरे को ना मिल सकते हैं ना बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन कुछ लोगों के लिए सिर्फ स्पिरिचुअल है। और आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ जो कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ है, आप नहीं समझ सकते कि ये क्यों ये सब कुछ हो रहा है, या आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये ब्रेकअप हो गया है या वो कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की या भूल पाने की या मूव ऑन करने की, वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। और सेम आपके साथ हो रहा है कि आप इस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको इस इंसान के बारे में साइंस नज़र आ रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए आप प्रे भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस इंसान को, और आप वेट भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इंतज़ार करने में, सब्र करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के दरमियान में और स्पिरिचुअल बहुत है। ये आप बहुत सारी चीज़ें इस कनेक्शन से सीख रहे हैं और आपके पार्टनर भी, मुझे ये लग रहा है। अच्छा, आप दोनों के दरमियान में साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। आप या तो आप इस इंसान से बात नहीं करें और ये चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है, या वो आपसे बात नहीं करे और आप में से आप खुद अपने बारे में अज्यूम किए जा रहे हो। आपको लगता है कि वो पता नहीं क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी इसी तरह से आपके बारे में, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है, तो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंड और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस ब्रेकअप की वजह से शायद अगर ब्रेकअप हुआ है तो ये इंसान डेफिनेटली सोच रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो, या उनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन डिफ़िकल्टी ये हो रही है कि आप लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे। कन्फ्यूजन है आप दोनों को इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि फाइनली ये इंसान अपने साइलेंट को ब्रेक करेगा, आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, और जिस वक्त ये इंसान आपसे बात करेगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, ऑटोमेटिकली आप दोनों के दरमियान में चीज़ें हील हो जाएंगी, मेंड हो जाएंगी। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान में, या जो लड़ाई झगड़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस इंसान को जैसे मैंने आपसे कहा, ये आपके पार्टनर इतने मैच्योर नहीं हो सकते इमोशनली, या उनको नहीं समझ आ रही वो अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करें। ये इंसान इनकी जो एनर्जी है वो ऑल ओवर द प्लेस है, इमोशनली वो डिस्टर्ब है, उनको नहीं समझ आ रही। तो वो उसी वक्त ही आपको रीच आउट करेंगे जब उनके इमोशंस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, जब वो आपको एक्सट्रीमली मिस कर रहे होंगे या आपके बारे में सोच रहे होंगे और उनको समझ नहीं आएगी कि आपकी तरफ कैसे अप्रोच करें, तो फाइनली वो एक्शन लेंगे या आपसे बात करेंगे। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है शायद इस वजह से भी, या डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में इस वक्त, या क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स भी है, तो शायद डिस्टेंस है कुछ लोगों के लिए, या आप दोनों के दरमियान में इस सिचुएशन के बाद काफ़ी डिस्टेंस हो गया है, काफ़ी अर्सा हो गया आपने बात नहीं की, या ये लड़ाई झगड़ा भी है जिसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है। इस इंसान को ये भी लगता है कि अगर वो आपके पास अप्रोच करेंगे तो आप दोनों के दरमियान में फिर से लड़ाई हो जाएगी, फिर से ब्रेकअप हो जाएगा, किसी और की इंटरफेरेंस भी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों या नहीं आ पा रहे हैं। कोई और भी हो सकता है जो ये लड़ाई झगड़ा आप दोनों के दरमियान में कोशिश करवा रहा है, या कंपटीशन भी हो सकता है। इस इंसान को लग रहा है 9 ऑफ कप्स, यस, इस इंसान के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है आपको बताना कि वो आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें आप दोनों के दरमियान में, इस इंसान की ईगो भी हो सकती है जो इस वक्त काफ़ी उनके रास्ते में है, या वो किसी और की बात सुन रहे हैं, या और काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली विद 9 ऑफ कप्स आपको बताएगा दैट दे लाइक यू, और या उनकी फीलिंग्स क्या हैं, एक्सप्रेशन क्या है। चीज़ें आपके दरमियान में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं इस वक्त, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं।
अगर आपके दरमियान में झगड़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आप इस एनर्जी में है कि मैं क्यों बात करूं, और उनको लगता है मैं क्यों बात करूं। तो इस तरह की एनर्जी चल रही है आप दोनों के दरमियान में। लेकिन आप दोनों के दरमियान में कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन सिर्फ 5D में चल रहा है। तो इसका मतलब रियलिटी में आप एक दूसरे से बात नहीं करें और आपको कोई आइडिया नहीं है ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, लेकिन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। या अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान कब आपकी तरफ आएगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है इस वक्त। चैलेंजेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेट्स सी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सोचते हैं क्या ऐसा 2020 तो शायद 2020 में आप इनको मिले थे, या 2020 से उनका कोई मसला चल रहा है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स, या कुछ लोगों के लिए इस इंसान के पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या इस वक्त जो उनकी एनर्जी है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों की बातें सुनना, मशवरे सुनना, और वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब अपनी बात नहीं सुन रहे, अपनी इंट्यूशन को नहीं समझ रहे, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। 7 ऑफ कप्स रिवर्स, यस। तो इस वक्त इस इंसान का दिमाग जो है वो 3 ऑफ वांड्स, यस। उनको लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ, या अभी टाइम नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, या उनका जो माइंड है वो कहीं और है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहते हैं। 3 ऑफ वांड्स, उनको लगता है टाइम के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी। हो सकता है इस इंसान को आपका इंतज़ार है, वो आपका वेट कर रहे हैं, वो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, ये भी हो सकता है। या स्ट्रेंथ, मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली कोशिश कर रहा है अपनी फीलिंग्स को ना बताने की। ये इंसान दबाने की कोशिश कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि उनकी लाइफ में जो चीज़ इस वक्त चल रही है वो बहुत डिफ़िकल्टी है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों के दरमियान में काफ़ी चैलेंजिंग का सामना है। तो ये इंसान को लगता है कि इससे बेहतर है कि मैं इस चीज़ को अवॉइड करूँ, ये चीज़ फील ही ना करूँ। या इस इंसान की इस वक्त जो मैंने आपसे बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि उनका फोकस कहीं और है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो इस इंसान को पता है कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, और उनके पास अभी टाइम नहीं है कि वो चीज़ों को मतलब आपके पास आएँ, मिलें, आपसे बात करें, या अभी टाइम नहीं है। उनको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी विद स्ट्रेंथ, कुव्वत, डेफिनेटली इस इंसान को डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ के डिसीजन लेने पड़ेंगे अपने लिए। उनको इमोशनली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा क्या चीज़ उनको पसंद है और क्या वो करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे लोगों की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, या जो उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है इस वक्त वो काफ़ी प्रेशराइज है। और क्योंकि आप दोनों के दरमियान में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं है, ये चीज़ें आपको कुछ आइडिया नहीं है किस तरफ जा रही हैं, आप भी कन्फ्यूज़ हो और आपके पार्टनर भी, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि उनको क्या चाहिए। दे लाइक यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो एक्ट नहीं कर रहे उस चीज़ पे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और यहाँ पे स्ट्रेंथ है तो इस इंसान की, मैंने आपसे पहले बोला, इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी हो सकती है, प्राइड बहुत बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी ईगो की वजह से आपसे बात नहीं कर रहा कि मैं क्यों करूँ। ये एनर्जी भी हो सकती है सम टाइम, क्योंकि हम अपनी ईगो में होते हैं, हम अपनी माइंड की सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं, दिल की नहीं। तो ये एनर्जी हो सकती है इस वक्त। इंसान लियो हो सकता है, स्ट्रांगली लियो, पाइसिस, एरीज, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, या आप दोनों वाटर साइन हैं। अब उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ देख लेते हैं क्या होगा। यस, किंग ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ वांड्स। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन होने के चांसेस हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यूनियन होने के नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर, या डेज़ के अंदर, मंथ्स के अंदर भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे पहले बोला इस इंसान की फैमिली का इशू है, या कुछ ऐसा इशू चल रहा है जिसमें इस इंसान को अपने बारे में सोचना है, या इस सिचुएशन के बारे में। 5 ऑफ कप्स, या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है, माहौल चेंज हो सकता है। ये इंसान शायद वेट कर रहा है कि टाइम उनकी फेवर में होगा जब वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये भी हो सकता है जिस सिचुएशन में इस वक्त वो स्टक हैं, उनको लगता है कि वो अभी टाइम सही नहीं है। मैंने आपसे पहले बोला था व्हील ऑफ फॉर्चून, इस इंसान को लगता है अभी टाइम सही नहीं है, तो वो एक एग्जैक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं जिसमें उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे बात करना, कांटेक्ट करना, या रिकन्सिलिएशन करना। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन है तो आपको पता है कि इस इंसान को डेफिनेटली कोई, मैंने आपसे कहा जैसे हार्ड डिसीजन लेना ही पड़ेगा, डिफ़िकल्ट चॉइस जो इस इंसान को लेनी पड़ेगी, तभी जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। और कुछ लोगों के लिए इंसान आपको उस वक्त अप्रोच करेगा जब, मैंने आपसे बोला, उनके इमोशंस एक्सट्रीम पे होंगे,
दे विल फील लोनली, डिसअपॉइंटेड, उनको काफ़ी लोनली फील होगा, लोन फील होगा, कोई उनसे बात करने वाला नहीं होगा, या उनको लगेगा कोई उनको नहीं समझ सकता, वो तब आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, तब आपके पास ये इंसान आएगा। क्योंकि इस इंसान की ईगो एंड प्राइड बहुत बड़ा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली, क्योंकि ये इंसान अपनी इमेज पे और अपनी रेपुटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि ये इंसान प्रैक्टिकल ज़्यादा है, ये इंसान लॉजिकल और प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इमोशनल नहीं है। तो इसलिए ये इंसान अपने इमोशंस को, अपने हार्ट की इनको सिर्फ दबाना आता है, फीलिंग्स को। दे आर वेरी मैस्कुलिन। तो ये इंसान डेफिनेटली इन चीज़ों को नहीं सुनना चाहता। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। और ये नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान टाइम लेगा। कुछ लोगों के लिए इवन अक्टूबर तक भी आपको वेट करना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। क्योंकि इस इंसान को डेफिनेटली ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। ये इंसान अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा सोचेगा, लॉजिकल तरीकों को ज़्यादा सोचेगा। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी मनमानी करनी, अपनी मर्जी करनी, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना। तो ये इंसान डेफिनेटली इमोशंस की नहीं सुनेगा। इवन आपको हर्ट कर रहा है ये इंसान, और इस इंसान को पता है कि वो आपको हर्ट किए जा रहा है इस प्रोसेस में, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है। उनको लगता है कि उनको पहले अपनी लाइफ को सेट करना है। अब उनके एक माइंड में एक साइट है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है। हो सकता है ये इंसान शादी के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर करेगा पहले शादी के लिए। ऑब्वियसली उनको मेंटली, इमोशनली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेट्स सी रिलेशनशिप की, या लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो मुझे लगता है आपको ये इंसान ट्रिगर कर रहा है, और मैंने आपसे पहले बोला ये स्पिरिचुअल और कार्मिक कनेक्शन है, तो जिसमें आपको अपने आप को हील करना है। वरना आप इस एनर्जी, डार्क एनर्जी में रहोगे, और ये इंसान आपको मजीद इस डार्क एनर्जी में पुट करेगा, एक साइकिल में, जिसे आप निकल नहीं पाओगे। क्योंकि आपको अपने आप को पहले हील करना है। और ये इंसान आपको इन चीज़ों की ट्रिगर करेगा। इन चीज़ों के साथ जितना आप इस इंसान के पीछे भागोगे, वेट करोगे, उतना ये इंसान आपको हर्ट करेगा। यस, तो कुछ लोगों के लिए लर्निंग प्रोसेस है आप दोनों के दरमियान में, या फ्री योरसेल्फ, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इवन इस इंसान के कंट्रोल में भी ये चीज़ें नहीं हैं। उनको, वो भी एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एक लेसन है आप दोनों के दरमियान में, जो आपको सीखना पड़ेगा। उनको भी अपने लिए राइट लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ के खुद लेने पड़ेंगे, ना कि लोगों पे डिपेंड होना पड़ेगा। ये चीज़ हो सकती है। या एक्सप्रेस योर लव, इस इंसान को डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा अगर उनको रिलेशनशिप चाहिए, या गेटिंग टू नो ईच अदर। मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपको मिलने की, या हो सकता है किसी की और की हेल्प लें, क्योंकि इस इंसान को ईगो इशू बहुत है। तो किसी के थ्रू वो इंसान आपसे मिलेगा, बात करेगा, या किसी के थ्रू आपको अप्रोच करेंगे, या वेडिंग। तो कुछ लोगों के लिए शादी भी है, गुड न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि जब आप, ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन तब तक इस इंसान को टाइम लगेगा। और अगर आप इसी तरह से वेट करते रहेंगे, तो ये डेफिनेटली इंसान आपको और हर्ट करेगा, मज़ीद आप टेंशन में होंगे और एक डार्क एनर्जी में होंगे। तो आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़, कब कहाँ कैसे होगी। इस इंसान को एक पूरा प्रैक्टिकल एक प्लान चाहिए कि वो किस तरह से रेडी होंगे, और मुझे लगता है कि वो इन द प्रोसेस में है, हीलिंग प्रोसेस में है। और अगर ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में है आप, क्योंकि कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ और सेपरेशन भी है, तो हो सकता है ये इंसान आपको इस रिलेशनशिप को चांस दे। या अगर ये आप इस इंसान को, आप दोनों के दरमियान में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, तो पहले आप दोनों को, वो अगर आपको पता है, तो पास्ट लाइफ का जो कर्मा कनेक्शन होता है, जो कार्मिक होते हैं या पास्ट लाइफ से आते हैं, आपको पहले वो चीज़, पहले प्रोसेस हील करनी पड़ेगी। या शायद आप दोनों के साथ जो कनेक्शन, जो दूसरे जुड़े हुए हैं, वो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, पहले उनको हील करना पड़ेगा, उनको डील करना पड़ेगा, फिर इस रिलेशनशिप पे आपको रिजल्ट नज़र आएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इंटरफेरेंस हो सकता है आपका या आपकी लाइफ में, या इस इंसान की लाइफ में। लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएगा, चांस देंगे रिलेशनशिप को, और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, मेंटली, इमोशनली चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और अगर वो नहीं करेंगे, तो एक साइकिल है इस इंसान का, जो ये सीखता रहेगा, और उसकी वजह से आप भी दबे रहोगे, और आप भी कुड़ते रहोगे, आप भी हर्ट हो गए। तो इसलिए आपको मेंटली इस सिचुएशन से भी अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी बोल दिया, इस इंसान को एक्सप्रेस कर दिया है, या आप अप्रोच भी करते हो, आप एक्सप्रेस भी करते हो, फिर भी उसके बाद ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा है, इट्स मीन दैट उनका एक लेसन है, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उनको खुद हैंडल करना है, उनसे उन चीज़ों को, उनको अपने लिए राइट खुद करना है, अपने लिए खुद उठना है, स्टैंड लेना है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करें, अपनी हीलिंग पे, और तभी जाके आप दोनों की रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, और रिलेशनशिप आगे बढ़ने के चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपकी थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और आपको लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस इंसान को एक बहुत ही हार्ड और डिफिकल्ट चॉइस लेना ही पड़ेगा, डिसीजन लेना ही पड़ेगा उस शादी को लेके, उस रिलेशनशिप को लेके। अगर वो नहीं ले रहे हैं, तो इट्स मीन एक चीज़ है, वो डिले होती जा रही है।
क्योंकि वो इंसान रेडी नहीं है उन चीज़ों के लिए। तो दिस इज़ डेफिनेटली आउट ऑफ योर कंट्रोल। ये एक्शन पे डिपेंड करता है और टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि ये इंसान आपको इस रिलेशनशिप को क्या देता है और आपके लिए क्या एक्शन लेता है, तभी जाके ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।